हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सांसदों विधायकों को 4-4 क्यों, पेंशन क्यों, नेताओं को पुरानी पेंशन और कर्मचारियों को एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम क्यों, जबकि देश के 5 राज्य पुरानी पेंशन लागू कर चुके हैं। किसे मिलती है पुरानी पेंशन? क्या पुरानी पेंशन सरकार को देगी टेंशन? यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको एनपीएस मिल रही है और आप चाहते हैं कि सरकार ओपीएस लागू करे और सभी को ओपीएस मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोग संदीप चौधरी के सीधा सवाल प्रोग्राम में बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव एनसीपी अजीत और विजय कुमार बंधु अध्यक्ष एनएमओपीएस से पुरानी पेंशन पर सवाल और जवाब देखिए और सुनिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए एक डिबेट में इस प्रोग्राम को, जिसमें ओपीएस को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हमारे विधायक हैं, ये पुरानी पेंशन ले रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने पेश करूं तो आप बिल्कुल उछल पड़ेंगे अपनी कुर्सी से। अभी कुछ समय पहले तक पंजाब का उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर क्या सिस्टम था कि जितनी बार के विधायक हो उतनी बार की पेंशन, सांसद बन गए तो वो पेंशन भी जुड़ गई। एक जनाब को तो 6.25 लाख रुपए महीना पेंशन मिल रही थी। भगवंत मान ने अब वो सिस्टम खत्म कर दिया कि एक ही पेंशन मिलेगी, ये नहीं कितनी बार चुने गई हो। कई राज्यों में ऐसा है, कई राज्यों में कुछ और है। पर आम जनता, आम सरकारी कर्मचारी को नई पेंशन योजना, सांसदों विधायकों को पुरानी पेंशन क्यों? और मुझे अपने फौजियों पर गर्व है, नाज है। वो देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना चल रही है फौज में, पर बाकी सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना रेट हो रहा है। हमने इस दिल्ली में सरकार लागू से क्यों नहीं करते? हर जगह करेंगे। आप अगर इसको सेंट्रल कर देंगे, दिल्ली में तो कब से सरकार चल रही है, 3-3 बार सरकार बना ली। फिर आप सर्विसेज पे मेरे को बहस करनी पड़ेगी, जो आपको अच्छे से पता है स्थिति। तो जहां पे हाथ में है, हम तो चाह रहे हैं सेंटर पूरा कर दे ओल्ड पेंशन स्कीम। आपने तो जो जमा किया न्यू पेंशन स्कीम में पैसा, उस पे भी बैठ गए कि वापस नहीं कर सकते। अरे कर्मचारियों का पैसा है, आप कौन होते हैं? आपका पैसा थोड़ी है, हर चीज आप लूटने में लगे। तो ये गलत है। ये समीक्षा कमेटी जो बिठाई जा रही है वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। जब क्लियरली है, आप पूछ लीजिए महेश शर्मा जी से एक बार कि मैं इनका पैसा ले लेती हूँ 40%, अपनी मर्जी से एक प्रेफर्ड स्टॉक में लगा देती हूँ, इनको मंजूर है कि नहीं? सिंपल। या एक ऐसा एसेट ये बनाए जिसका ये कोलैटरल नहीं रख सकते, लोन नहीं ले सकते। आज जब देश में 50 ईयर की हाउस होल्ड सेविंग्स ड्रॉप्ड हो चुकी है, तो इनसे पूछ लीजिए दोनों बातें इनको पसंद है कि नहीं। विजय बंधु से पर मैं पूछता हूं, राजनेताओं से तो बात कर ली, विजय बंधु बात कुछ समझ में आई? राजनीति हो रही है पुरानी पेंशन पर, या सरकारी कर्मचारियों के प्रति कोई राजनीतिक संवेदनशीलता भी आपको दिख रही है? सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहली बात तो अभी जो लोगों ने बोला, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर हूं और मैं उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र रहा हूं। व्यवस्थापिका को मिलेगी, न्यायपालिका को मिलेगी, सिर्फ एक भाग है कार्यपालिका। मतलब कोई कानून बनाएगा, कोई गड़बड़ होने पर उससे पूछेगा, लेकिन जो पूरी इम्प्लीमेंट करेगा कार्यपालिका, जिसमें शिक्षक कर्मचारी सब आते हैं, कार्यपालिका को नहीं मिलेगी। मेरा सीधा सवाल है सभी लोगों से, क्या न्यायपालिका को पेंशन दी जा सकती है? क्या व्यवस्थापिका को पेंशन दी जा सकती है? तो कार्यपालिका को क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा जो आप कह रहे हैं, बड़ा
विशेषज्ञ लोग हैं, बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, किसी को 1200-1800 रुपये में क्या सामाजिक सुरक्षा आप कह सकते हैं क्या? और अब ये बात नहीं बताया जा सकता है कि क्या मिलेगा। अब तो उदाहरण आ गए हैं। पहले होता था कि इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज तो हर महीने उदाहरण आ रहे हैं 1200, 1500, 1800। और हमारे टीवी चैनल पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठ करके बता रहे हैं, ये खूबसूरत है। सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू करें, सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। दूसरा है, इस देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में डिसीजन दिया कि ये सशस्त्र बल है, इनको पेंशन दी जाए। आज तक केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी, एक डिसीजन नहीं हुआ। मैं सवाल करना चाहता हूं, देश का अर्धसैनिक बल जान देगा, अपनी सर्वोच्च बलिदान देगा, और वो पेंशन का भागीदार नहीं होगा, और एसी में बैठे हुए 4-4 पेंशन के भागीदार होंगे। ये कौन से लोकतंत्र चला रहे हैं आप? ये जनता पूछती है। आपने एक बात उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है। मेरी सामाजिक सुरक्षा पर राजनीति में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी? चर्चा इधर उधर के मुद्दों पर होगी। बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, और होनी चाहिए। और पुरानी पेंशन इस देश की उन गरीब गुरबा किसान जो लोग निकल के आते हैं, उन घरों से लोग आते हैं, वो इस भाव में आते हैं, हम देश के लिए कुछ करेंगे। विजय भाई, मनमोहन सिंह के शब्द चुरा रहा हूं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। ये ध्यान भी तो देना होगा कि नहीं देना होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सर, उनके बात पर पूरा ध्यान है। जब अपने संसद में अपना भत्ता बढ़ाना होता है तो कोई कमेटी नहीं होती, पैसा वहाँ कहाँ बढ़ जाता है, वहाँ पैसा कहाँ जाता है। इस देश में एक सवाल उठाते हुए, अगर मेरे सवाल उठाते हैं तो मैं सवाल, इस देश में चुनावी बांड पूरी तरह से देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। और लोगों के पास कितना पैसा किस उद्योगपति ने किस राजनीतिक दल को दिया, वो पैसा चला जा रहा है, उसको नहीं बताया जाता है। ये भी सवाल होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश की जनता राह चलते हुए, ट्रेनों से चलते हुए पूछती है कि देश के नेताओं को पेंशन तो अर्धसैनिक बलों को पेंशन क्यों नहीं? और भार शब्द थोड़ा सबके लिए एक तरह का कानून क्यों नहीं? और इसमें एक मिनट विजय भाई, आपके पास लौट रहा हूं। बात पुरानी पेंशन योजना की हो रही है, कोरी राजनीति है या यही सुरक्षा कवच है? राजनीति ही जारी रहेगी, कभी लागू भी होगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय बंधु। देखिए सर, संघर्ष से परिणाम आए हैं। 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है और लोगों को मिल रहा है। वही हिमाचल जहां की बात हो रही है, 2600 रुपये पेंशन मिलती थी एनपीएस के अंदर, आज वहां पर लगभग 32,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो हम संघर्ष किए हैं, पेंशन लागू हुई। अभी कल दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को पेंशन संघनाद रैली है, और मैं उसमें अपने से नहीं ला रहा हूँ, लोग स्वतः आ रहे हैं। वो ट्रेन पर चलता हुआ कर्मचारी, वो बॉर्डर पर लड़ता हुआ अर्धसैनिक बल, वो ऑफिस में बैठ के काम करता हुआ बाबू, वो पेंशन मांग रहा, वो प्राइमरी का टीचर जो उस पर सारा सरकार का काम है, वो सब कुछ हो करने के बाद भी पेंशन से वंचित क्यों रहे? क्या राजनेताओं पर भी दबाव बनेगा? राजनीतिक मुद्दा तो ये बन गया है। एक पंचलाइन आप सोच कर आई थी जो नहीं बोल पाई, बस उसका वक्त है। ये 40 दिन तक कोई सांसद या विधायक रहता है तो उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, और 40 साल तक एक कर्मचारी जो सरकार के लिए काम करता है उसकी पेंशन छीन ली है मोदी सरकार ने। तो वो पेंशन छीनी तो नहीं है, मैं यहाँ पर दुरुस्त कर दूं, पर कितनी मिलेगी ये पता नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पेंशन पुरानी या नई, कौन सी सही? और देश की जनता, आपकी राय क्या है? उषा त्रिवेदी हैं ठाणे महाराष्ट्र से। वो कहती हैं कि सबके लिए एक ही व्यवस्था हो, चाहे वो सांसद हो या आम आदमी। कंफ्यूजन क्यों, असमंजस क्यों? और दीपेंद्र श्रीवास्तव हैं काशी नगरी से, यूपी। दोस्तों, अभी आपने डिबेट में देखा होगा कि संदीप चौधरी किस तरह के सवाल जवाब कर रहे थे, जिसमें विजय कुमार बंधु, भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जवाब दे रहे थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।